एक मिसाइल हमला और पूरा ईरान हिल गया है। देश के सबसे बड़े नेता, उनका परिवार, कई बड़े फौजी अफसर सब मारे गए हैं और आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हर रास्ता एक नई कहानी लिखेगा। तो सवाल अब सबसे बड़ा यही उठता है, क्या ईरान अपने सबसे बड़े नेता की मौत का बदला बारूद से लेगा या सिर्फ आंसुओं से? आज हम इसी सवाल की गहराइयों में उतरेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की मौत का मामला नहीं है, ये एक पूरी की पूरी विचारधारा का इम्तिहान है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बदले की इस दहाड़ की। समझते हैं कि आखिर ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने का ये जबरदस्त दबाव बन क्यों रहा है। ये एक जख्मी मुल्क की आवाज है और ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। ईरान के शहरों में तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, तेहरान हो या इस्फहान। लेकिन इसकी गर्मी, इसकी तपिश भारत में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक महसूस की जा रही है। सड़कों पर डेथ टू अमेरिका के नारे गूंज रहे हैं और ये साफ दिखाता है कि ये गुस्सा अब सरहदों में कैद रहने वाला नहीं है। और जाहिर है इस घटना को अब राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। जैसे भारत में ही देखिए, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे इतिहास का एक शर्मनाक पल बताया है। उन्होंने कहा कि ये दिन याद रखा जाएगा कि कौन इंसाफ के साथ खड़ा था और कौन जुल्म ढाने वालों के साथ। तो ये साफ हो जाता है कि बदला लेने का जो ये दबाव है ना, इसकी कई परतें हैं। सबसे पहले तो नेता की मौत को शहादत का नाम देकर धार्मिक भावनाओं को हवा दी जा रही है। इससे हो क्या रहा है, पूरी दुनिया का शिया समुदाय एक साथ आ रहा है। फिर ईरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ है जो सरकार पर फौरन हमले का जोर डाल रही है। अब ऐसे में ईरानी हुकूमत के लिए चुप बैठना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, एक बटा हुआ राष्ट्र। क्योंकि देखिए, बाहर से जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। ईरान अंदर से ही लड़ रहा है और यही चीज बदले की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। इस वक्त ईरान में ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें एक साथ देखने को मिल रही हैं। एक तरफ लाखों लोग हैं जो सड़कों पर मातम मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों की छतों पर आतिशबाजी कर रहे हैं, तानाशाही के खत्म होने का जश्न मना रहे हैं। यहां तक कि कुछ ईरानी लड़कियों के आई लव यू डोनाल्ड ट्रंप कहने की खबरें भी सामने आई हैं। ये दिखाता है कि देश अंदर से कितना बुरी तरह से बटा हुआ है। और इस अंदरूनी फूट के बीच एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, वो ये कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है नेता के बेटे मुज्तबा खामेनेई का। इन्हें पर्दे के पीछे का सबसे ताकतवर शख्स भी माना जाता है। लेकिन इसमें एक पेंच है, ईरान की जो पूरी व्यवस्था है वो परिवारवाद के सख्त खिलाफ बनी थी। तो अगर बेटे को ही गद्दी मिल जाती है तो ये तो उन्हीं उसूलों को तोड़ना होगा जिनके लिए कभी क्रांति हुई थी। इतना ही नहीं, जमीनी हकीकत भी ईरान के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, देश में महंगाई आसमान पर है, अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक लंबी जंग का बोझ उठा ही नहीं सकती। सैन्य ताकत की बात करें तो ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता। और इन सब के ऊपर अमेरिका की खुली धमकी है कि अगर ईरान ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। एक तरफ है बदला लेने का जबरदस्त दबाव और दूसरी तरफ है जंग की वो हकीकत जो ईरान के लिए नामुमकिन है। तो ऐसे में ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? एक बात तो साफ है, ईरान कभी भी आमने सामने की जंग की गलती नहीं करेगा। उसे अच्छी तरह पता है कि इसमें उसकी हार पक्की है। तो फिर असली खतरा सीधी लड़ाई में नहीं है, बल्कि एक शैडो वॉर में है, जिसे छद्म युद्ध भी कहते हैं। तो इस शैडो वॉर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईरान अपनी प्रॉक्सी सेनाओं का इस्तेमाल करेगा, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोही। वो समुद्र में तेल के जहाज़ों का रास्ता रोक सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। वो ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है और सबसे खतरनाक, वो परमाणु बम बनाने की अपनी कोशिशों को और तेज कर सकता है। और यही इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू है। ईरान के जो कट्टरपंथी हैं उनमें ये सोच अब बहुत मजबूत हो रही है कि अब खुद को बचाने के लिए परमाणु बम बनाने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होते तो दुश्मन शायद इतनी हिम्मत ही नहीं करता। और ये जो आग है ना, इसकी लपटें सिर्फ ईरान तक ही नहीं रहेंगी, भारत के लिए भी ये एक बड़ी चिंता की बात है। सोचिए, अगर खाड़ी में जंग छिड़ती है तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी और रातों रात पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत का जो अरबों का निवेश है वो डूब सकता है। और तो और कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में विरोध प्रदर्शन देश के अंदर के माहौल को भी खराब कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है
कि क्या हम एक नए वर्ल्ड वॉर, एक नए महायुद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? आज ईरान एक सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा बन गया है जो किसी भी पल फट सकता है। ईरान के अंदर का ये गुस्सा और ये जश्न, ये दोनों ही बारूद की तरह हैं, और अगर ये फटा तो इसकी गूंज यकीन मानिए पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इसका जवाब शायद अगले 24 से 48 घंटों में हमें मिल जाए, लेकिन तब तक पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हैं।